हाँ देखिए, इनफाइनाइट शीट का हम लोग प्रूव करते हैं। क्या था फॉर्मूला इनफाइनाइट शीट का? म्यू नॉट के बाई टू, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, तो म्यू नॉट के बाई टू। ठीक है, ये है सरफेस करंट। ध्यान दो, एम्पियर्स लॉस हम लोग निकाल लेंगे। ऐसा एक एम्पेरियल लूप लेंगे, देखो ऐसे चलता हुआ एक लूप ले लिए एल लेंथ का। ठीक है, एल लेंथ का एक लूप ले लिए। ठीक है, लूप का नाम लिए 1 सेट 1 2 3 4, और हम एम्पियर लॉ बताता है बी डॉट डीएल एक कंप्लीट लूप में इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड होता है। ओके, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। अब इसको कैसे लगा रहे हैं यहां ध्यान दीजिए। पहले बताइए इस लूप के अंदर में कितना करंट? के है करंट पर यूनिट लेंथ, के है करंट पर यूनिट लेंथ, और लेंथ है एल, तो म्यू नॉट के एल हो गया क्या? राइट हैंड साइड के एल हो गया। ओके, और आपको बी का डायरेक्शन पता है, बी है इधर ऐसे, और इस तरफ आए तो हो गया बी ऐसे। बी का डायरेक्शन देख लीजिए। ओके, तो अब इस पार्ट को ब्रेक कर लिए, 1 से 2 में इंटीग्रेट करेंगे, 2 से 3 में, 3 से 4 में, और 4 से 5 1 में। बी डॉट डीएल ये हो गया। ठीक है, एक लाइन का प्रूफ है, देख लो। अब बताओ 1 से 2 में और बी का डायरेक्शन देखो, दोनों परपेंडिकुलर है। 1 से 2 और बी का डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। 3 से 4, ठीक है, 1 से 2 बी और एल सेम डायरेक्शन है, तो बी एल हो गया, सेम डायरेक्शन में डायरेक्ट। 1 से 4, 4 से 1, 4 से 1, ऑर्डर देखना है, बी एल। तो बताओ बी डॉट डीएल लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया? 2 बी एल हो गया। 4 से 1 बी और एल, बी एल मिलके क्या हो गया? 2 बी एल। और राइट हैंड साइड किसके इक्वल है बताओ? एल एल कैंसिल हो गया, तो बी का वैल्यू कितना हो गया? प्रूव हो गया। ठीक है, क्लियर है। पहले हम लोग रिजम्बलेंस से देखे, अभी प्रूफ भी कर लिए। अब आते हैं सोलेनोइड। पहले हम इनफाइनाइट सोलेनोइड देखेंगे। इनफाइनाइट सोलेनोइड, ठीक। इनफाइनाइट सोलेनोइड का डायग्राम अगर हम बनाए, ऐसा बना लेते हैं। इधर ले लिए ऐसे, वो उससे भी आसान है प्रूफ। देखिए, इनफाइनाइट सोलेनोइड, ध्यान दो, एक में ऐसे करंट चल रहा है, एक में ऐसे अंदर बाहर ऐसे होना है। पहले हम एम्पेरियल लूप ऐसे बाहर लिए, इस लूप में, इस एम्पेरियल लूप 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है। ठीक है, क्लियर है। इस लूप में फॉर गिवन लूप बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड है। ये एनसीईआरटी में है, इनफाइनाइट सोलेनोइड, स्कूल एग्जाम में आ सकता है।
ठीक है। मैग्नेटिज्म थोड़ा सा वास्ट चैप्टर है, बहुत ज्यादा चीज है मैग्नेटिज्म में, तो हम आपको कैटेगराइज कर दिए 5 चीज। इनफाइनाइट सोलेनॉइड, एम्पियर्स लॉ में इनफाइनाइट सोलेनॉइड और सॉलिड वायर का प्रूव, उधर मूविंग कॉइल कैलोमीटर, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर और बोर मैग्नेटॉन, सब एनसीईआरटी में है, सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उसको जरूर देख लीजिए स्कूल एग्जाम के लिए, बाकी कंपटीशन के लिए तो है ही जो। अब बताओ देख के, इस लूप से कितना करंट गुजर रहा है, क्रॉस हो रहा है? 0, जितना अंदर उतना बाहर, तो बी डॉट डीएल 0। ठीक है, ओके। तो बी डॉट डीएल में बी डॉट डीएल इनसाइड पार्ट के लिए भी कुछ आएगा, अब प्लस बी आउटसाइड पार्ट के लिए भी कुछ आएगा, इनसाइड आउटसाइड लूप, मतलब सोलेनॉइड के अंदर भी चल रहा है बाहर भी चल रहा है, 0। ठीक है, इनसाइड में देखो बी का डायरेक्शन आपको पता है, बी होना है ऐसे, राइट हैंड थंब रूल से बी होना है ऐसे। तो बताओ इनसाइड के लिए बी डॉट डी क्या होगा, परपेंडिकुलर 0। तो क्या बचा, यानी ये 0, यानी आउटसाइड में बी आउटसाइड क्या हो गया, 0। एल तो चल ही रहे हैं, ठीक है, यानी क्योंकि बी का सेंस ऐसा या ऐसे हो सकता था, ऐसे या ऐसे होता बी का सेंस, या तो प्लस आता या माइनस होता, होता तो होता तो है ही नहीं बी, इसलिए वो क्या आ गया, 0। इसलिए बाहर रीजन में फील्ड क्या हो गया, बी बाहर रीजन में फील्ड हो गया 0। इनसाइड में देखो ना बी तो है ऐसे, डॉट डीएल करो तो 0। अब बचा आउटसाइड, आउटसाइड में 0 होने का, 0 होना ही चाहिए, क्योंकि आउटसाइड में फील्ड कुछ भी रिंग है या जो भी है, फील्ड या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, ऐसा ऐसा कभी नहीं हो सकता फील्ड। ठीक है, सोलेनॉइड के ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही इसी तरफ होगा, तो वो तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो या तो प्लस होगा या माइनस होगा, अगर होगा तो, लेकिन है 0। ठीक है, आना है 0, अगर लॉजिक लगाओ तो प्लस माइनस, इसका मतलब बी है ही नहीं, बी नहीं है इसलिए कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं आना, तो बी आउटसाइड खत्म हो गया। अब आप क्या लिखोगे, बी आउटसाइड हो गया 0। अब अब यही चीज को हम इनसाइड के लिए कर दे रहे हैं, यही सोलेनॉइड को हम इनसाइड वाला रीजन में निकालने, देखो ऐसा लूप ले लो, अब लूप का बदल दिए, देख लो 1 2 3 4 ऐसा ले लिए, एल लेंथ का, ओके, बाहर हो गया प्रूफ, बी डॉट डीएल। अब बताओ क्या ये 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, म्यू नॉट इंटू के एल होगा क्या, के है करंट पर यूनिट लेंथ, या म्यू नॉट एन आई एल जो भी नाम दो, अब तो है करंट, यहां पे बाहर कैंसिल हो रहा था। अब इसको 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से, अब देख लो 1 से 2 परपेंडिकुलर की वजह से 0, 2 से 3 बाहर में फील्ड नहीं है 0, 3 से 4 परपेंडिकुलर की वजह से बी इंटू एल, म्यू नॉट एन आई एल, एल एल कैंसिल हो गया, बी का वैल्यू, तो हम लोग सोलेनॉइड और इनफाइनाइट शीट का फील्ड प्रूफ कर दिया। हाँ, एंड में हाफ कैसे हो जाता बताते हैं, ठीक है। ठीक है, ये है जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस, ठीक है। अगर फाइनाइट लेंथ का रहता तो उसका फॉर्मूला हम बता देते हैं, आप चाहो तो उसको प्रूव कर सकते हो, एक एक रिंग का फील्ड लेके इंटीग्रेट करके।
देखो फाइनाइट लेंथ है, ये है एक्सिस, ये है एक्सिस, ये देख लो, ये फॉर्मूला याद रख सकते हो फाइनाइट लेंथ में। देखो ये एंड बना, जहां पे है ये एंड बना रहा है और ये एंड, दो एंड है। एक एंड वहां बना रहा है थीटा 1 एंगल और एक बना रहा है थीटा 2 एंगल, जहां पर आपको फील्ड चाहिए। जहां फील्ड चाहिए वो जो है वो पॉइंट एक एंड के साथ थीटा 1 बना रहा है, एक के साथ थीटा 2 बना रहा है। तो बी का जो एक्सप्रेशन होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये फाइनाइट के लिए हो गया, ये हो गया फाइनाइट के लिए, हाँ एक्सिस पे, ठीक है, ओके। म्यू नॉट एक एंड बना रहा है थीटा 1, एक एंड बना रहा है थीटा 2। तो अब बताओ ना, यहीं से आप सारा रिजल्ट निकाल सकते हो। अगर मान लो इनफाइनाइट सोलेनॉइड, इधर देख लो, ये फॉर्मूला देख लो, इनफाइनाइट सोलेनॉइड, उधर भी चला गया इंफिनिटी, इधर भी घूम के आ गया इंफिनिटी। तो इनफाइनाइट के लिए थीटा 1 आएगा 0 और थीटा 2 आएगा 180। ये विजुअलाइज कर पा रहे हो क्या? देखो इधर इनफाइनाइट गया, इधर देखो, तो ये थीटा 1 घटते घटते 0 हो गया और उधर ये इनफाइनाइट हो गया, तो थीटा 2 बढ़ते बढ़ते 180। आप पुट करो cos 0 1 माइनस माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, 2 2 कट गया, ठीक है। और अगर सेमी इनफाइनाइट, जो कि हम लिखवाए थे हाफ होगा, मतलब यहां से उधर है इधर नहीं है, उधर है इधर नहीं है, तो थीटा 1 का वैल्यू 0 डाल दो, इंफिनिटी उधर, और इधर यहां से खत्म हो गया, तो थीटा 2 का वैल्यू 90, 0 और 90 पुट करो, तो cos 0 1 cos 90 0, तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 हो गया। बी हो गया, बी एट एंड पॉइंट हो गया म्यू नॉट एन आई बाय, और यहां से आ गया म्यू नॉट एन। क्लियर है? ओके।